तो दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को, और मैं भी आपको बताने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 3 दिन पहले ही हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे किए। तो बहुत ही खुशी की बात है यार, सपोर्ट करते रहना, आपके सपोर्ट से ही ये सब हो चुका है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ये मन में डाउट रहता है कि 100 सब्सक्राइबर पर क्या मिलता है। वैसे 1 के सब्सक्राइबर और 10 के सब्सक्राइबर इन पर तो काफ़ी सारी चीज़ें यार मिलने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो 100 सब्सक्राइबर पर भी कुछ मिलता है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वारी आती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताने वाला हूँ कि 100 सब्सक्राइबर पर भी आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आज से आपके मतलब 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद से आपकी यूट्यूब जर्नी, जब तक भी आप यूट्यूब पर हो तब तक आपके साथ में रहता है और उसके बाद में भी रहता है। बहुत ही गजब की चीज़ यार यूट्यूब हमको 100 सब्सक्राइबर पूरे करने पर देता है। तो आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे 100 सब्सक्राइबर के बाद क्या मिला है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताएं हमें कि कैसी आपको ये वीडियो लगी और मेरी बाकी की वीडियो कैसी लगती है, और कुछ क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए नई वीडियो बना सकता हूँ। तो गाइस 100 सब्सक्राइबर के बाद में आपको मिलता है कस्टम यूआरएल का ऑप्शन। कस्टम यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, तो वो क्या होता है, कैसे मिलता है, वो सभी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं। तो गाइस जैसा कि 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हमें मिल चुका है कस्टम यूआरएल का ऑप्शन। तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनेबल करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपने चैनल का लोगो, यहाँ पर देखिए मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है आपको। थोड़ा पास से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, ये देखिए क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ये सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको चले जाना है सिंपली। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है ये चैनल स्टेटस एंड फीचर, आपको सिंपली इस पर जाकर क्लिक कर देना है। देखिए मेरा ओपन होने वाला है। थोड़ा सा नेट स्लो है, वो आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी देर में। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कस्टम यूआरएल एनेबल कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम यूआरएल का। ये देखिए, तो मैं पहले ही एनेबल कर चुका हूँ और मैंने अपना कस्टम यूआरएल क्या बनाया है, ये देख सकते हैं आप, नॉलेज टैक्स हिंदी। ये मेरा कस्टम यूआरएल ऐसा हो गया कि YouTube/कस्टम टैग नॉलेज टैक्स हिंदी, इस टाइप से मैंने कस्टम यूआरएल बना लिया। पहले कुछ भी लिखा हुआ आता था, आपका भी अभी कुछ भी लिखा हुआ आता होगा। तो ये आपको करने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा, आपके 100 सब्सक्राइबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और आपका चैनल 30 दिन या उससे ऊपर तक यूट्यूब पर पूरे कर चुका हो। और आपके एक जो आइकन है, चैनल का आइकन, जैसे मेरा दिख रहा है ये आइकन, ये ऐसा आइकन आपको, ये देखिए इस टाइप का आइकन होना चाहिए आपका, और चैनल का एक आइकन होना चाहिए। इस टाइप से आप कस्टम यूआरएल का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, काफ़ी शानदार है ये चीज़। आपको मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं गाइस। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते रहेंगे। इस टाइप से आप कस्टम यूआरएल का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं कभी भी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।